हाय गाइस, अगर आपका सीबीएसई में कंपार्टमेंट लग गया है 2024 बोर्ड एग्जाम्स में, वापस से कंपार्टमेंट दिया, वापस से कंपार्टमेंट लग गया है, तो इस केसेस में आप लोग को वापस कंपार्टमेंट एग्जाम्स या सारे सब्जेक्ट के एग्जाम्स देने का मौका मिलता है फरवरी और मार्च में, जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होगा 2025 में। इसके लिए सीबीएसई ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, ऑलरेडी हम लोग ने एक वीडियो में बताया था। एंड साथ में इसमें जो है आप लोग का फॉर्म अप्लीकेशन भी 18 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। 18th ऑफ सितंबर, ये आप लोग को याद रखना है। तब से आपका जो है फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तब से लेके आपका 16th ऑफ अक्टूबर तक होगा 2024। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म का डेट रहेगा, इसके बीच में आपको कंपार्टमेंट में अप्लाई करना है। आप कौन सी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह देना पड़ेगा या नहीं, आप लोगों को क्या क्या चीज़ें नेसेसरी रहता है। तो सीबीएसई की तरफ से आपको 3 चांसेस कंपार्टमेंट के मिलते हैं। एक आपने जुलाई में अटेम्प्ट लिया होगा या नहीं लिया होगा। अब आपको सेकंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है, सेकंड कंपार्टमेंट फॉर्म। ठीक है, इसके लिए फॉर्म्स अभी 18 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, हम लोग आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देंगे, यहाँ पे भी बताएंगे। एक स्टेप बाय स्टेप वीडियोस भी शेयर करेंगे जिससे आप देख के फॉर्म फिल करेंगे। तो पहली बार चैनल पे है तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड इट। अब सेकंड कंपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करते हो तो इसमें एक ऑप्शन रहता है, या तो आप उस कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए ही अप्लाई कर दो, ठीक है, या तो आप कंपार्टमेंट दे दो, या आप फेलियर में अप्लाई कर दो। और फेलियर में अप्लाई करते हो तो आपको जो है ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है। तो ये एक ऑप्शन रहता है। लेट्स से आप जेईई एस्पिरेंट्स हैं और आपके पास 65 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, आपके कंपार्टमेंट लगे हुए, तो आप जो है फेलियर के अप्लाई करके सारे सब्जेक्ट का अटेम्प्ट दे सकते हैं 75 प्लस क्रॉस करने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे सारा नहीं देना है, केवल एक ही सब्जेक्ट का देना है, तो आपको कंपार्टमेंट कैटेगरी में अप्लाई करना है। एक और चीज ध्यान रखना, आप दोनों एक बार नहीं कर सकते, कोई एक ही चीज हो सकता है। इसमें एक चीज और खास ध्यान देना है, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट्स थे और 2 में कंपार्ट आ गया है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थे। अगर 2 में कंपार्टमेंट है, 6 सब्जेक्ट्स थे, तो इस केसेस में आप केवल एक ही सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अगर क्लास 12th में, अगर क्लास 10th में है तो दोनों का दे सकते हैं। तो क्लास 12th में और एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं, तो एक सब्जेक्ट आपका फिर भी रह जाएगा। लेट्स से कि 2 सब्जेक्ट आपके कंपार्टमेंट लगे और दोनों मेन सब्जेक्ट है, लेट्स से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और आपको साइंस ग्रुप आगे परस्यू करना है कॉलेजेस के लिए, ठीक है, लेट्स से बीटेक करना है, तो आपको दोनों देना जरूरी है। तो दोनों कंपार्टमेंट होता नहीं, केवल एक ही होता है। तो इस केसेस में आप जो है ऑल सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करोगे, जो फेलियर में फॉर्म होता है उसमें, और सारे सब्जेक्ट के एग्जाम दे दोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को आर्ट्स बैकग्राउंड्स में जाना है, बीकॉम वगैरह करना है, ऐसे सब वो करना है, बीसीए वगैरह करना है, तो या बीए करना है, तो आप एक सब्जेक्ट का भी कंपार्टमेंट एग्जाम्स दे के क्लियर कर सकते हो। अब एक और चीज़ का ध्यान देना है, जैसे ही आप कंपार्टमेंट एग्जाम देते हो तो जो ऑनलाइन मार्कशीट रहेगा, उसमें तो आपको केवल सिंगल सब्जेक्ट का ही मार्क्स दिखाई देगा। बट जो आपके घर पे मार्कशीट डिलीवर होती है, उसमें आपका पाँचों सब्जेक्ट्स यहाँ पे शो होता रहता है, ठीक है? और इस पे लिखा रहेगा पास। बाकी कोई भी साइन नहीं रहता कि आपने जो है कंपार्टमेंट एग्जाम दिया था या नहीं। और आप जो पास आउट डिक्लेयर होंगे वो 2025 के पास आउट हो जाएंगे आप। और आप सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट्स हो जाते हैं, तो प्रीवियस जो स्कूल था वो अब नहीं रहेगा, ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा वो 2025 का रहेगा और डिजी लॉकर में मिल जाता है। अब एक चीज और रहता है कि आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स का क्या होगा। प्रैक्टिकल्स का मार्क्स एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, इवन आप ऑल सब्जेक्ट में अप्लाई करो या केवल सिंगल सब्जेक्ट का अप्लाई करो। इस केसेस में अगर आप सिंगल सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हो एंड आप चाहते हो कि हम लोग आपका हेल्प करें फॉर्म फिलिंग से लेके आपको प्रॉपर गाइड करें थ्रू आउट द ईयर, तो हम लोग की तरफ से एक बैच चल रहा है, सफलता बैच। 499 इसका कॉस्ट है, बहुत ही मिनिमम है। लाइक पूरे साल तक इसमें सपोर्ट रहता है, तो बहुत ही कम खर्चा, इसमें इनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। या अगर सारे सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई करें तो फोकस बैच है जिसका कॉस्ट है 999, इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका फॉर्म भी हम लोग फिल कर रहे होते हैं, बाकी आपका एडमिट कार्ड वगैरह सारा कुछ हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो भी अपडेट्स रहता है सब कुछ आपको व्हाट्सएप में मिलता है। जैसे आप इनरोल करते हैं तुरंत ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां से। अब जानते हैं आपको फॉर्म फिल करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। तो सबसे पहले आपका जो मेन एग्जाम हुआ था 2024 में, उसका एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एडमिट कार्ड लगेगा। उसके बाद से आपका एक फोटो लगता है पासपोर्ट साइज, अच्छा रहना चाहिए, और आपका साइन लगेगा। ये सब चीज़ें आपके लिए नेसेसरी है, ये आपको एक्यूमुलेट करके रखना है। उसके साथ साथ इसमें फॉर्म फिल करते समय चीज़ें जो ध्यान रखना है, एड्रेस आप वो दोगे जहाँ पे आपको जो है मार्कशीट चाहिए।
एग्ज़ाम सेंटर वो चूज़ करना है जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है? तो ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, वो डालना पड़ेगा। किस सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम देना चाहते हो, कंपार्टमेंट अगर 2 सब्जेक्ट में है, तो उसमें भी आपको रेडियो बटन आता है कि कौन-सा सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हो देने के लिए। कई बार ये ऑटोमेटिकली फिक्स रहता है कि लेट्स से केमिस्ट्री में ही केवल दे सकते हो, तो उसके हिसाब से अपना माइंड प्रिपेयर करना है। एग्ज़ाम्स के लिए जो आपका सिलेबस होगा वो करंट सिलेबस होने वाला है, तो जो अभी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वही सिलेबस आपको भी प्रिपेयर करना है। एग्ज़ाम्स उनके साथ ही होगा, पेपर्स अलग नहीं आते हैं और पेपर में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। जैसा उनकी कॉपी चेकिंग होती है, वैसी ही आपकी कॉपी चेकिंग होने वाली है। तो आप लोग को बस अच्छे से प्रिपेयर करना है, बाकी सारा चीज़ें हम लोग यहाँ पे हैं गाइड करने के लिए। कुछ और भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।